welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 11 of English, and the name of the chapter is Imagination, right? So basically, this is a poem, right? That is about imagination. So let us read this and know more about. I used to play at pirates and snail the seven seas. Then I was a cowboy. These simple things that give me peace, right? कि जब हम छोटे होते हैं तो we usually have some imaginations by seeing the cartoons, by seeing the stories, right? कि जब हम पायरेट्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि कितना ज़्यादा इंजॉय करते हैं ये लोग, का बोट लोग सेल करते रहते हैं, राइट? और जब भी हम काउबॉयज़ को देखते हैं तो लगता है कि दे आर रियली लाइक अ हीरो टाइप्स, राइट? सो वी आल्सो यूज्ड टू प्रिटेंड लाइक देम ऑल, राइट? कि हम अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उनको उन वो बनने की कोशिश करते हैं जैसा कि हम देखते हैं। तो हियर आल्सो द बॉय इज सेइंग कि कभी-कभी मैं पायरेट बनता हूँ जो कि 7 समुंदर पार तक सेल करता है एक बोट में। और वहीं मैं एक काउबॉय भी बनता हूँ, राइट? और ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। आई हैड अ विविड इमेजिनेशन, एडवेंचर वाज़ ऑलवेज़ ऑन माय माइंड। कि मेरी जो इमेजिनेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, राइट? एडवेंचर हैड वाज़ ऑलवेज़ ऑन माय माइंड कि मेरे माइंड में हमेशा एडवेंचर चलता रहता है, राइट? आई डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ रीडिंग एंड एस्केप्ड द डेली ग्राइंड। कि मैंने डिस्कवर किया जॉयज़ ऑफ रीडिंग, यानी कि रीड करने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, राइट? कितना मज़ा आता है। एंड एस्केप द डेली ग्राइंड, कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो खिचपिच होती है हमारे माइंड में, उसे मैंने छोड़ दिया, राइट? वन्स आई लिव्ड विद द एस्किमोज़ इन द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। और एक बार मैं एस्किमोज़ के साथ रहा। एस्किमोज़ आर द पीपल हू लिव इन द igloo, right, in the place of snow. तो बेसिकली इन द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, एस्किमोस के साथ रहा जहाँ पर सारे में आइस और स्नो जो है वो थी करती। Went hunting and a fishing, fantasy was all aglow, right? कि मैं वहाँ पर हंटिंग के लिए और फिशिंग के लिए भी गया और जितनी फैंटेसी थी वो सभी पूरी हो रही थी। After that, I read a book of Jules Verne and went off to the moon. कि मैंने वहाँ पर रीड करी बुक्स ऑफ जूल्स वर्न, राइट? और मैं वहाँ से मून के लिए निकल पड़ा। इट वाज जस्ट टू टेक अ लुक, देन इट वाज टाइम टू रिटर्न। कि वहाँ पर मैंने सिर्फ उसकी एक लुक देखी और उसके बाद टाइम हो चुका था रिटर्न होने का, यानी कि वापस आने का, राइट? आई स्पेंट टाइम इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड किया फॉरेस्ट के, सॉरी, अफ्रीका के फॉरेस्ट में, विद डॉक्टर लिविंगस्टोन एज माय गाइड। और वहाँ पर डॉक्टर लिविंगस्टोन थे, वो मेरे गाइड थे। देन ऑफ अगेन टू अमेरिका विद हकलबेरी फिन, आई डिड हाइड, राइट? और उसके बाद मैं वापस अमेरिका के लिए निकल पड़ा हकलबेरी फिन के साथ, जिनके साथ मैं छुपता था। इन माय वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड इमेजिनेशन, आई परफॉर्म सच वंडरफुल डीड्स। कि मैंने अपनी दुनिया में फैंटेसीज और इमेजिनेशन से भरी हुई है, मैंने वहाँ पर बहुत सारे अच्छे एडवेंचर्स, अच्छे काम वहाँ पर किए हैं। अ हीरो ऑफ ऑल द नेशंस, आई वाज द वन दैट डिड सक्सीडेड, राइट? तो वहाँ पर मैं सभी नेशंस का हीरो हुआ करता था, और आई वाज द वन दैट डिड सक्सीड, और मैं ही था जो हर काम को करने में सक्सेसफुल होता था। देन आई ग्रू अप माय चाइल्डिश वर्ल्ड एट 10। और उसके बाद मैं बड़ा हुआ और मैंने अपने बचपने को छोड़ दिया, राइट? आई हैड बिकम सीरियस, इट नियरली ड्रोव मी अराउंड द बेड। मैं लगभग सीरियस हो चुका था, एंड इट नियरली ड्रोव मी अराउंड द बेड, राइट? आई स्टिल डू लाइक द मिस्टरीज, दिस इज द मैसेज आई एम ट्राइंग टू से। कि मैं बिल्कुल उन्हें मिस्ट्रीज की तरह देखता हूँ, राइट? आई स्टिल डू लाइक माई स्टोरीज, कि मुझे अपनी स्टोरीज जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है,
और यही मैसेज मैं आप सभी को भेजना था, राइट? So this was a beautiful poem which was composed by Bernard Shaw, right? So that was all to my side. I hope you all got it and you are now trying to enhance your imagination, your creativities, right? So that was all about the poem. Hope you all enjoyed it. Thanks so much and have a great day ahead.